बीरबल जी कहते हैं, जी हाँ जहाँपना, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं। हाँ, पर लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा, ठंड चाहे हो या ना। अकबर कहते हैं, वह तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर रहना पसंद करते हैं। देखो, यह पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। बीरबल जी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं जहाँपना। अकबर कहते हैं, इतनी ठंड में कौन ही बाहर निकलेगा। बीरबल जी कहते हैं, माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अकबर कहते हैं, बीरबल आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना होता है। बीरबल कहते हैं, माफी चाहता हूँ हुजूर, आपकी बात नहीं काटना चाहता, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि कुछ पैसों के लिए कोई इतनी ठंड में कैसे खड़ा रह सकता है, और अगर खड़ा हो भी गया तो सुबह तक बचेगा नहीं। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मुझे पूरा यकीन है मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ठीक है, आप इस बात को साबित करिए और तलाश कर लाइए। हमें यकीन है बीरबल, इस बार आप गलत साबित होंगे। बीरबल कहते हैं, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करने वाला आदमी ढूंढ लाया हूँ। इनका नाम गंगाराम है। यह 10 अशरफियों के लिए यह करने को तैयार है। अकबर कहते हैं, गंगाराम, क्या बीरबल ने तुम्हें समझा दिया है? सोच लो, तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे। गंगाराम कहते हैं, जी हुजूर, मुझे सारी रात इस तालाब में खड़े रहना है। मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा है। अकबर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी, अलविदा, शायद सुबह तुमसे मुलाकात ना हो। सैनिकों, इस पर रात भर कड़ी निगाह रखना। अकबर कहते हैं, कहो बीरबल, कैसा है वो आपका गंगाराम? बीरबल कहते हैं, हुजूर, वो बाहर ही है, क्यों ना उसे बुला लिया जाए। अकबर कहते हैं, गंगाराम को पेश किया जाए। अकबर कहते हैं, तो कहो कैसी रही रात? गंगाराम ने कहा, जी हुजूर, आसानी से नहीं पर किसी तरह कट ही गई। अकबर ने कहा, तुम कहना चाहते हो तुम रात भर बर्फ जैसे उस ठंडे पानी में खड़े रहे? गंगाराम ने कहा, जी मालिक, ये सिपाही मेरे गवाह हैं। अकबर ने कहा, सैनिकों, सच बताओ, क्या यह आदमी रात भर पानी में खड़ा रहा? सैनिकों ने कहा, जी हाँ जहाँपना, यह सुबह ही बाहर आया था। अकबर ने कहा, हम तालाब पर जाकर देखना चाहते हैं। तो बताओ गंगाराम। गंगाराम कहता है, हुजूर, मैं ठंड से अकड़ गया था, फिर तालाब के किनारे दूर वह दिया, उसको देखने लगा, और बस देखते ही देखते भगवान का नाम लेकर पूरी रात कट गई। अकबर कहते हैं, अच्छा, तो वह राज है, उस दिए की गर्मी से तुम पूरी रात खड़े रह पाए, वरना मुश्किल था। गंगाराम कहता है, पर जहाँपना, मेरी बात तो सुनिए। अकबर नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं, इसे दरबार में पेश करो। कैसे आई हमसे धोखा करने की? खैर, तुम्हें सजा तो नहीं देंगे, पर इनाम बिल्कुल भूल जाओ। गंगाराम कहता है, पर जहाँपना, मेरी बात तो सुनिए। अकबर कहता है, बस बोल दुआ, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। बीरबल, इस बार आप गलत साबित हुए। बीरबल कहते हैं, आपके खिलाफ जाने की मैं माफी चाहता हूँ हुजूर। अकबर कहते हैं, कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी न कभी गलत हो जाते हैं। अच्छा, और बताइए क्या जरूरी बातें हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, कुछ घरेलू परेशानी की वजह से घर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे। अकबर ने कहा, इजाजत है, पर जल्द ही लौटिएगा। अकबर कहते हैं, आज बीरबल नहीं आए, क्या हुआ, क्या माजरा है? सिपाही हो,
उनके घर जाकर पता करो। हुजूर, वह घर में नहीं, जंगल में खाना बना रहे हैं और खाकर ही आएंगे। अकबर कहते हैं, अरे इतनी देर से तो वह कभी खाना नहीं खाते, चलो हमें खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। अरे बीरबल, यह क्या कर रहे हैं आप? बीरबल कहते हैं, हुजूर मैं खाना बना रहा हूँ। अकबर कहते हैं, आप ठीक तो हैं? यह कैसे खाना बना रहे हैं? आग इतनी नीचे और हांडी इतनी ऊपर, खिचड़ी पकेगी कैसे? बीरबल कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ जहाँपना। मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर रखे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो खिचड़ी से आग थोड़ा ऊपर होने में तो पक ही सकती है। अकबर कहते हैं, हम आपकी बात समझ गए बीरबल, ठीक है, आप गंगाराम के साथ दरबार में पहुंचे। हाँ तो आ गए गंगाराम, ये लो तुम्हारी 10 अशर्फियां और यह बीरबल आपके लिए इनाम। शाबाश बीरबल, आपकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हम बहुत खुश हुए। तालियां।